कभी कभी इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम छिपे होते हैं जिनके पीछे सिर्फ वीरता नहीं बल्कि शाप, लहू और चीखों की कहानी होती है। ये कहानी भी ऐसी ही है, राजा वीरेंद्र सिंह और उस मिस्त्री की जिसने अपने ही हाथों से अपनी मौत की दीवारें बनाई थीं। राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा था काला पहाड़ किला। ऊंची दीवारें, टूटी बुर्जियां और सदियों पुराना इतिहास। कहा जाता था कि ये किला कभी समृद्ध राज्य नागगढ़ का गहना था, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। रात में अगर कोई गलती से उसके पास चला जाए तो दीवारों के भीतर से हथौड़े की ठक ठक की आवाज आती, मानो कोई अब भी वहां पत्थर तराश रहा हो। राजा वीरेंद्र सिंह, जो अब वृद्ध हो चुके थे, अपने राज्य के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे थे। वो चाहते थे कि काला पहाड़ किला फिर से पहले जैसा भव्य बने। लेकिन पिछले 5 मिस्त्री जो वहां काम पर गए, लोग कहते थे किला जीवित है और जिसे वो अपने अंदर ले लेता है उसे कभी बाहर नहीं आने देता। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया। उसका नाम था राजवीर मिस्त्री। चेहरे पर धूल, आंखों में आत्मविश्वास और हाथों में पुराने औजारों की थैली। महाराज, उसने झुककर कहा, मुझे किले की मरम्मत का काम दीजिए। जहां औरों ने हार मानी वहां मैं पत्थर से जान निकाल दूंगा। महाराज मुस्कुराए। जान तो पहले कईयों ने भी निकाली थी राजवीर, बस फर्क इतना था कि बाद में उनकी जान किसी ने वापस नहीं दी। दरबार में सन्नाटा छा गया, पर मिस्त्री नहीं डरा। उसने सिर झुकाया और बोला, महाराज, अगर डर से काम लुके तो किले कभी नहीं बनते। राजा वीरेंद्र सिंह को उसके शब्दों में कुछ अनोखा लगा। उन्होंने उसे इजाजत दी। कल से तू काम शुरू कर सकता है, लेकिन याद रख, किला सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, इसमें रहस्य भी है। अगली सुबह जब सूरज रेत पर सुनहरी लकीरें खींच रहा था, राजवीर अपने औजारों के साथ किले में दाखिल हुआ। वहां सिर्फ हवा थी और पुरानी दीवारों से गिरती राख। उसने पहला हथौड़ा चलाया। ठक ठक ठक, आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे आवाज वापस नहीं आ रही, बल्कि कोई और भी उसी ताल पर हथौड़ा चला रहा है। उसने रुककर पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखे, गारे में धसे हुए, बिल्कुल उसी जैसे जैसे उसके अपने जूते थे। बस फर्क इतना था कि वे निशान उल्टे थे, ऐसे जैसे कोई अंदर नहीं बाहर से जा रहा हो। राजवीर ने सोचा शायद उसका भ्रम हो, लेकिन किले की हवा में कुछ था जो हर आवाज को निगलकर एक नई गूंज में बदल देता था। शाम को जब सूरज ढल रहा था, राजवीर ने एक पुरानी दीवार पर हथौड़ा मारा। अंदर से खोखली आवाज आई। जिज्ञासा में उसने दीवार के अंदर झांका। वहां एक पुराना टूटा हुआ कमरा था। अंदर एक दिया जल रहा था, पर वहां कोई नहीं था। और तभी दीवार के भीतर से एक महिला की धीमी आवाज आई, राजवीर, दीवार मत तोड़ो। मिस्त्री चौंक गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ दिए की लौ कांपी और बुझ गई। उस रात जब वो अपने तंबू में लौटा तो हवा में वही आवाज गूंज रही थी। हर ईंट, हर पत्थर कुछ कह रहा था, लेकिन राजवीर को अब भी यकीन था कि ये सब उसका भ्रम है। उधर महल में राजा वीरेंद्र सिंह बेचैन थे। रात के तीसरे पहर उन्होंने सपना देखा। वो वही किला है और दीवारों के भीतर कोई आदमी हथौड़ा चला रहा है। धीरे धीरे उसकी पीठ जलने लगती है, त्वचा गलने लगती है और उसकी चीख गूंजती है, महाराज, वादा निभाइए। राजा चीखते हुए उठ बैठे। उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने तुरंत दूत को भेजा, सुबह सुबह राजवीर को दरबार में बुलाओ। राजवीर अगले दिन फिर किले पहुंचा। उसने देखा कि दीवार पर एक लाल निशान उभर आया था, बिल्कुल वहीं जहां उसने कल हथौड़ा मारा था। वो झुका और छूने ही वाला था कि पीछे से हवा का झोंका आया और किले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर कैद था। राजवीर ने दीवारों को छूता चला गया, कभी ठंडी, कभी गरम, कभी उन्हें लगता जैसे दीवारें सांस ले रही हूं। और तभी
एक दरार से उसने देखा, अंदर किसी ने हथौड़ा उठाया हुआ था। चेहरा धुंधला था पर आकृति मिस्त्री जैसी थी, बिल्कुल उसी जैसी। वो चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन जवाब में वही गूंज आई, कौन है वहां, वहां। फिर अचानक दीवार पर उसका नाम उभर आया, राजवीर, खून जैसे लाल अक्षरों में। और उस दिन के बाद किसी ने भी राजवीर को बाहर आते नहीं देखा। मगर रात को जब हवा किले की दरारों से गुजरती है, अब भी ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। शायद कोई नया मिस्त्री वहां काम कर रहा है।